नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ, गौरा ब्लॉक के अंतर्गत। यहाँ ग्राम सभा परसा मऊ में यहाँ की प्रधान है आरती देवी यादव जी। इनके प्रधान प्रतिनिधि हैं विनोद यादव जी, जिनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ कि 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया है और किन किन कार्यों को आपने तरजीह दिया है। बहुत बहुत बधाई हो 2 साल बेमिसाल के तहत प्रधान जी। अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया। पदभार आपने संभाला। फेज 2 में कितना शौचालय देने का आपने काम किया? हमारे कार्यकाल में 30 शौचालय आपने दिया। प्रधान जी, 2011 की जो बेसलाइन सर्वे थी, सबको तो उसमें प्रायोरिटी दी नहीं गई थी। जिसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम भी है, तो शौचालय को हकदार वो भी होता है। नहीं, वहाँ वो उसीलिए उन्हीं लोग तो मिले हैं जैसे पिता से अलग हो गए थे जी। जैसे हम परिवार है भाई, किसी 4 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, अगर वो माता पिता से अलग हो गए हैं उस शौचालय तो उसमें भाई वो हकदार बनेंगे नहीं जी। तो इसलिए जब उनको अलगा दिया गया तो भाई प्रतिमा वो बात रखे जी, तो हम अधिकारी से बात रखे तो उनको। अच्छा, साइड बाधित होने के कारण से क्या शौचालय डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए ज्यादा से ज्यादा? नहीं, इसके लिए तो भाई ज्यादा नहीं हो पाया है। साइड बाधित थी जिसके कारण से शौचालय नहीं हो पाया। नहीं, लेकिन फिर भी आपके यहाँ 2 साल में बेमिसाल रहा। जी। आपने अच्छे शौचालय दिए। पूर्व में प्रधान ने सामुदायिक शौचालय बनाया था, पूर्ण है कि अपूर्ण है? नहीं, पूर्ण है जी। लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? जी। अभी जब मैं परसा मऊ में टहल रहा था तो लोगों ने कहा भैया हमारा एक क्राइटेरिया होने के कारण से सामुदायिक शौचालय एक और अगर हमारे यहाँ आ जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। अब शौचालय मतलब भाई जनता है, जनता ये 1 खिना 2 हो जाए 3 हो जाए तो मांग करते हैं जी, क्योंकि वो बीच में पड़ता है जी। अब अगर देखा जाए तो हमारे ग्राम सभा में 5 बस्तियां हैं। क्षेत्र पंचायत से अगर आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय है तो क्या बनाना चाहेंगे आप? बिल्कुल, क्यों भाई, हमारे ग्राम सभा में अगर विकास आ रहा है जी तो हम लोगों को दायित्व है उसको हम बनवाएं और अच्छे से अच्छे उसको निर्वहन करें। प्रधान जी, प्रधान संगठन ये भी कह रहा है कि ग्राम प्रधान का भुगतान, पंचायत सहायक का भुगतान, पूर्व का जो सामुदायिक शौचालय बना है उसके केयरटेकर का भुगतान, तो ग्राम सभा के ऊपर काफी भार पड़ रहा है। भार क्या, अब इसमें जो प्रधानी में पैसा आता था पहले, अब आप भाई अब हम लोग तो 21 में हुए हैं, जो पहले की अपेक्षा पैसा, पहले तो आदमी 100% पैसा आता था जी। इसी प्रधानी में 40% काट दिए और 25% काट दिए क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का जी। उसी में 10% काट दी केटर या फला ये, और इसी में फिर या जो ग्राम सभा में बना है गौशाला, अब उसमें सुनाई पड़ रहा है कि 10% उसमें जाएगी, तो आप मान चलिए 50% तो ऐसे पैसा करेगा। और कार्य कैसे किस तरह से ग्राम सभा कुछ क्या हो पाएगा? हम छोटी ग्राम सभाएं, जैसे हमारे प्रसन्न मान ले लीजिए 35 से 40 हजार का किस्त है। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पंचायत भवन हमारा अत्याधुनिक होना चाहिए, वाईफाई से लैस होगा, पंचायत भवन में ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सहायक बैठेगा, तो वहाँ भी शौचालय बना हुआ? नहीं, वहाँ जो पंचायत भवन बना था जी, उसमें पहले से शौचालय था जी, तो वही शौचालय चल रहा है, नया निर्माण नहीं हुआ। वाईफाई लगना था प्रधान जी, वाईफाई नहीं अभी नहीं लगा है। प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान कार्ड। कोई गंभीर बीमारी से अगर त्रस्त हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। आपने आयुष्मान कार्ड से परसा मऊ को कितने लोगों को जोड़ने का? हमारे यहाँ शुरुआत में एक बार सर्वे हुआ था कि ये सर्वे जाएगा तो आयुष्मान कार्ड बनेगा 2011 का फिर बीच में कुछ ऐसे था तो जिसमें से 10 या 15 लोग का एक चिट्ठी आई थी, जिसे पूरे ग्राम सभा के हमारे 1500 वोटर में 10 या 15 लोगों का चिट्ठी आई थी, उन्हीं लोगों का वो कार्ड बन पाया है। प्लस जो हमारे यहाँ अंत्योदय कार्ड था 27, कितने लोगों को, सीधी बात मैं कर रहा हूँ, कितने लोगों को आपने आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का काम किया? जैसे 15 अन्य हैं, 27 हमारे यहाँ अंत्योदय था, वो 27 पूर्ण किया गया। बहुत बेमिसाल रहा है आपके यहाँ। प्रधान जी, खंड वाइज ही आप लोग कच्चे मार्ग बनवाते हैं नरेगा के तहत, 200 मीटर 500 मीटर इस तरह से, कितने किलोमीटर आपने कच्चे मार्ग? नए मार्ग जो हमारे
प्रधानी जी। में नए मार्ग मैंने बनवाया। एक 450 मीटर था, जी। जो कि ग्राम सभा का न उस चक्रोड था न कुछ था, मगर हमने ग्राम सभा में बैठ के एक बैठक किया और अपने ग्राम सभाओं से बात किया। जी। तो हमारे ग्राम सभाओं ने कहा अगर ये अच्छी कार्य के लिए आप अगर जमीन हमसे मांग रहे हैं तो हम जमीन देंगे। हमने उसको 450 मीटर, पहली बात तो मट्टी फिटवाया, जी। प्लस एक 350 मट्टी फिटवाया, प्लस जो पुराने हमारे चक्रोड थे लमसम हमने कम से कम 3 किलोमीटर का कच्चा कार्य अभी तक कराया है। 3 किलोमीटर आपने कच्चे मार्ग बनवाने का काम किया, बहुत ही बेमिसाल रहा प्रधान जी। तो क्या कुछ स्थानों पे आप कच्चे मार्ग पे खरंजा इंटरलॉकिंग भी लगवाने का काम किया? जो हमने 450 पहले फिटवाए थे उसमें हमने खरंजा भी करवा दिए हैं। खरंजा भी प्लस हमारे एक प्राइमरी स्कूल है जी, वहाँ से हरजन बस्ती भी लगती थी जी, 100 मीटर का खरंजा हमने वहाँ लगवाया। हमारे ग्राम सभा में एक पटेल बस्ती थी, 450 मीटर हम उस पूरे पटेल बस्ती का खरंजा का निर्माण करवाया। एक और हमारे हरजन बस्ती थी, वहाँ आज तक कोई निर्माण नहीं खरंजा हुआ था। 100 मीटर हमने वहाँ खरंजा करवाया। कम से कम हमने 1250 या 1300 मीटर जाके अपने कार्यकाल में 2 साल में हमने खरंजा निर्माण देने का काम किया। इंटरलॉकिंग भी आपने लगवाने का काम किया? जी जी, मैंने मनरेगा से या 15-20 से या 6 पंचायत से मनरेगा से एक इंटरलॉकिंग जी 95 मीटर का जी हमने करवाया। और 6 पंचायत से भी कुछ सहयोग ग्राम पंचायत हमारे 6 पंचायत में एक सहयोग मिला है नाली का, कम से कम 350 या 400 मीटर था जी, जल निकासी के लिए। जी जी जी, जल भराव की स्थिति ग्राम पंचायत में हमारे पास बजट नहीं था, हमने प्रमुख से बात रखी, प्रमुख ने 350 मीटर हमारे जल निकासी के लिए नाली बनवाने का काम किया। बरसात के दिनों में जल भराव हो जाता है तो नाली ओली का भी निर्माण आपने करवाया? जी, नाली भी हमने एक लमसम 250 मीटर का जी एक नाली हमने निर्माण करवाया। सार्वजनिक स्थलों पर मैंने कई जगह पर समूह में देखा कि आपने व्हीलचेयर्स भी रखवाए, ये भी कार्य आपकी तरफ से हुआ? जी जी जी, हमने जब हम प्रधान हुए थे जी, उसके बाद कई जगह स्थल पे हुआ कुर्सी होना चाहिए जी, तो हमने वहाँ कुर्सी और एक कूड़ा दान को जी हमने वहाँ हर जगह रखवाया। गीला कचरा सूखा कचरा लोग घरों में से निकाल के बकेट में रखने का काम करें, जिससे संपूर्ण ग्राम सभा में परसा मऊ में स्वच्छता बनी रहे। बहुत बढ़िया रहा प्रधान जी, 2 साल तो आपका बहुत ही बेमिसाल रहा। प्रकाश उत्सव को लेके भी कुछ आपने काम किया? नहीं, ये चीज तो सांसद या विधायक से हाई मास्क स्टिक हाई मार के हमारे यहाँ विधायक जी दिए हैं जी, जो कि अभी पिल्लर का निर्माण हो गया है। जल्द से जल्द प्रकाश माननीय विधायक के द्वारा हाई मास्क लाइट भी देने का काम कर रहे हैं। प्रधान जी, आवास प्लस के तहत या दैविक आपदा आवास के तहत कितने लोगों को आपने आवास देने का? हमने 19 आवास दिए हैं जी। दैवीय आपदा वाले में हम आवास नहीं दे पाए कि जो हमारे थे कुछ टूटियां हमारे तहसील से हो गई थी जी, जिसके कारण उनका 32 रुपये नहीं मिल पाया जी, इसलिए उनका नाम नहीं आ पाया। बाकी 19 लोगों का जो है हमारे तरफ हमारे ग्राम सभा में जी उनको दिया गया। प्रधान जी, तमाम ग्राम पंचायतों में देखा जाता है कि आवास प्लस में गड़बड़ी सामने आती है, भ्रष्टाचार सामने आता है। क्या इस तरह की शिकायत आपकी भी ग्राम पंचायत में सुनने में आई? नहीं, हम अब इसको भाई हम प्रधान हैं जी, अब ऐसी नहीं, आप तो ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं, आप तो बता ही सकते हैं जी तमाम अधिकारियों के द्वारा। नहीं, ऐसा हमारे यहाँ आज तक ऐसा कोई जो आपका स्लोगन था भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त जी, आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। आप तो समाजवादी नेता भी हैं, कहते हैं कि समाजवादी अवसरवादी नहीं होता, अगर अवसरवादी है तो समाजवादी नहीं होता है। क्या तभी बढ़ेगा इंडिया? प्राथमिक विद्यालय का आपने क्या किया? प्राथमिक विद्यालय में जैसे हमने कार्य किया, दिव्यांग शौचालय बनवाया जी, वहाँ बच्चों का जैसे बच्चियाँ जी मूत्रालय नहीं था जी, हमने उसका निर्माण कराया। प्लस शौचालय में कुछ गड़बड़िया था, उसको हमने निर्माण कराया, उसको सुधरवाया। दिव्यांग शौचालय और दिव्यांग जी, बाकी और जो कार्य हैं और कौन से कार्य हैं कि जो परसा मऊ में आप करना चाहते हैं प्रधान जी, जो आपको दिखता हो कि ये चीज हमारी ग्राम पंचायत में होगी? जैसे हमारे ग्राम पंचायत में अभी 3 वर्ष का आपके पास समय है, हमारे 3 वर्ष में हम ये चाह रहे हैं
हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खंडा दे दें, AI इंटरलॉकिंग दे दें, उनको हर सुविधा के लिए हम सोच रहे हैं कि ऐसा सुविधा मिले जी आने वाले में कम से कम ये जाना जाए कि नहीं ये चीज़ हमारे प्रधान की तरफ से या हमारे भाई सरकार भी उसी जी, में है। जी। तो ये हमारे ग्राम सभा में जो सरकार को दिया गया और प्रधान के माध्यम से पहुंचाया गया है। जी। तो हम चाहते हैं कि हमारे हर ग्राम सभा के हर व्यक्ति खुश रहें कि कार्य हो रहा है। कार्य हो रहा है। ये थे प्रधान प्रतिनिधि विनोद यादव जी, जो कि प्रधान है आरती जी, इनका परसा मऊ ग्राम पंचायत के। इनका ये कहना है कि जो हमारा स्लोगन था भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। हमने विकास पहले भी किया है 2 साल में, आगे भी इसी तरह से 3 साल का समय अभी शेष बच गया है। तो हम जो भी यहाँ की मूलभूत जन समस्याएं हैं उनको मैं दूर करने का काम करूंगा। यूपी न्यूज से सूर्य प्रकाश मिश्र के साथ में उदयराज सिंह की रिपोर्ट।